हाँ जी, अब तो कुछ बैंक खुलेंगे पूरा पूरा वीक, संडे को भी ओपन, सैटरडे को भी ओपन, और वर्किंग डेज होंगे अब तो, जहाँ पे टाइमिंग होगी 9 से शाम 7 तक। ये कि कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेज हैं, पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता सारे ना कर दें। अभी 2 बैंक्स ने स्टार्ट किए और ये फिर बाकी बैंक भी करेंगे। भाई साहब, ये तो कंपटीशन का दौर है, हर किसी ने अपना अपना जो है ना प्रॉफिट, अपना सिलसिला देखना है। अब ये तो अब स्टाफ के लिए माजरत के साथ अब 2000 या 3000 कोई अलाउंस बता रहा है पर वीक, अब उस पर कैसे मसला हल होगा। इससे देखें वीकली तो 7-8 हज़ार बन जाएगा स्टाफ के लिए, लेकिन सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन 2009-10 में जैसे सैटरडे ओपन था, छुट्टी नहीं होती थी, तो उस टाइम सैटरडे को हम अल्टरनेट रख लेते थे। आधा स्टाफ आता था, आधा स्टाफ नेक्स्ट वीक आता था, फिर आधा स्टाफ छुट्टी कर लेता था, फिर आधा स्टाफ उससे नेक्स्ट वीक आ जाता था, जो लास्ट वीक आ जाता था वो छुट्टी कर लेता था। मतलब अल्टरनेट चलता था। आपका मुझे नहीं पता आपका स्टाफ कैसे है, पूरा है नहीं है, कम है ज़्यादा है, अल्टरनेट का ऑप्शन है नहीं है, लेकिन बहरहाल है तो गलत ही है। एक वक्त था बैंकर्स जो है ना काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारते थे, अच्छी सैलरी होती थी, हाउस लोन, गाड़ियाँ और बाकी फैसिलिटियाँ वगैरह भी होती थी। लेकिन उस टाइम टाइमिंग भी 1:30 बजे होती थी, 2007 तक, इवन 2006 तक, 2007 तक बैंक्स की टाइमिंग 1:30 बजे तक होती थी। जब कस्टमर क्लोज हो जाता था टाइमिंग, उसके बाद अपनी बैलेंसिंग अपनी चीज़ें करके 3:30-4 असर से पहले पहले घरों घर, वो भी एक वक्त था। फिर बस कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला सिलसिला आया, दौर आया, बैंक कुछ प्राइवेटाइज हुए और कुछ शेयर होल्डर जो इस तरह जो है ना शेयर किए गए और वो प्राइवेट मालिक बन गए। तो वो फिर जो रेगुलेटर है स्टेट बैंक, उसने भी छूट दे दीजिए कि जाएँ 9 से 5 टाइम रखें, 9 से 7-8 रखें, मुझे नहीं, इट डजंट मैटर टू मी, बस स्टाफ होना चाहिए, काम होना चाहिए। देखो यार, ये वैसे अब देखा जाए तो पाकिस्तान में जो सैलरी है ना वो खासी कम है यार, सैलरी इतनी अच्छी नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैं अभी जैसे लास्ट मंथ तक साउथ कोरिया था, तो उसकी हायरिंग हो रही थी, कुछ रीजन होते हैं डिवाइड किए थे ना, तो मेरे खैर कोलीग ही था, उसके पास मेरा रीजन ही था एशिया, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड इधर तक। तो वो एक मेरे कोलीग के पास था, तो वो हायरिंग होती है ना पर डे पे, कुछ कंसल्टेंट हायर करते हैं। तो पाकिस्तान की वेज जो है ना पर डे सबसे कम थी, $40-45, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, पर डे थी। 22 डेज़ वर्किंग जो है ना इन अ मंथ, उसकी सैलरी इतनी थी। और इवन के सेम काम सेम कैटेगरी बांग्लादेश में $70 पर डे थी, इसी तरह इंडिया में $105 थी, इसी तरह और कंट्रीज़ में जाते जाओ, इवन के मस्कत और दुबई में जाओ, $160-170 पर यही कॉन्ट्रैक्ट, यही जेडी, यही जॉब थी। पाकिस्तान में यही जॉब, यही काम, यही सिलसिला इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ऑफिस के लिए $45, $40, $48, इतनी कम। तो यार इस चीज़ को वैसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और बाकी जो है ये सैलरी देखा जाए तो बैंक्स में उस तरह स्टैंडर्ड मीट नहीं करती यार। आजकल तो फ्रेश जो है ना हायरिंग 45-50 हज़ार पे हो रही है, और 45-50 हज़ार में आज के दौर में बनता क्या यार। मैं तो कहता हूँ 1-2 जगह खाना खाने चले जाऊँ तो यकीन करें मिनिमम 3500-4000 बिल बन जाता है यार। दाल और ये पराठा और ये कोई नान शानी ले लो, 800,000 बिल बन जाता है। तो लेकिन खैर इसका जो है ना सैलरी स्टैंडर्ड के बारे में पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। वो यहाँ से अपने कोई सैलरी स्टैंडर्ड हाई करेगी, और स्पेशली जिस तरह के बड़े मगरमच्छ हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इन पे सैलरी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्लैब होनी चाहिए, और इस पर डिफाइन होना चाहिए यार। मिनिमम सैलरी आज के दौर में 75-80 हज़ार होनी चाहिए, इससे स्टार्ट होगी आगे जानी चाहिए, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। और 80,000 90,000 इससे नीचे तो गुजारा नहीं है एक शादीशुदा बंदे का, जो फीसें भी दे, किराए के अगर घर में रह रहा है, पेट्रोल भी है, कन्वेंस भी है, खाना है, पीना है, कपड़े हैं, डॉक्टर है, खुदा न खासा उनके पास डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, कोई फिर खुशी गमी आ जाए उसमें देना पड़ जाए, तो इसमें तो 1,90,000 से नीचे तो नहीं गुजारा भाई पाकिस्तान में किसी एक फैमिली, छोटी फैमिली का। तो अपना घर हो तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और अपना ना हो तो और मुश्किल हो जाता है, बिजली के बिल ही नहीं जान छोड़ते। तो मतलब बात करने का ये यार, अब ये जैसे कुछ बैंक्स ने किया है 2,000-3,000 पर वीक पर मंथ देते हुए शर्म ही नहीं आ रही यार। अगर आपने अपने प्रॉफिट देखें, क्वार्टरली हाफ ईयरली प्रॉफिट देखें, तो 28-30 बिलियन से नीचे प्रॉफिट नहीं है नॉर्मल बैंक्स का। या आप अगर जाके गूगल पे जाके फाइनेंशियल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, 25 बिलियन 30 बिलियन प्रॉफिट आ रहा है क्वार्टरली। तो यार इतना प्रॉफिट की नफसी के आलम में, प्रॉफिट के दौर में, सर्विसेज के चक्कर में, कस्टमर सर्विसेज के चक्कर में स्टाफ पहले ही पिसा हुआ है यार। स्टाफ वाकई पिसा हुआ है। मैं खुद बैंक में रहा हूँ, देखें कस्टमर डीलिंग, टाइमिंग, और ये बैंकर की जो सीट है ना, वो समझे चारों तरफ उसके आग लगी हुई है। वो आग कभी भी आपको अपने लपेट में ले सकती है। कैसे? वो ऐसे कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाए, कोई गलत अकाउंट खुल जाए, कोई AML हो जाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई इस तरह का सिलसिला हो जाए, और बस बहुत सी चीज़ें ना, ऑडिट, कैमरा, चेकिंग, इतनी चीज़ें, इतनी सख्तियाँ हैं। इन चीज़ों के बावजूद डिपॉजिट का प्रेशर, बैंकों का प्रेशर, गाड़ियों का प्रेशर, प्रोडक्ट सेल करने का प्रेशर, अकाउंट ओपन कराने का प्रेशर, टारगेट मीट्स का प्रेशर, ऑपरेशन स्टॉप पे भी है, सेल्स पे तो है ही है। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र कम से कम यार
वीकली मंथली तो मंथली जो है कम से कम 20-22 हज़ार अलाउंस बने एक नॉर्मल बंदे का। 15,000 तो होना, 15,000 से लेके 30-35 हज़ार हो जिसमें उनका गुजारा अच्छा खासा हो जाए, इतना कोई उनको मार्जिन दो। फिर संडे को ओपन करो या फिर कोई संडे का स्पेशल अलाउंस, अलग अलाउंस रखो या अल्टरनेट स्टाफ रखो यार। ये एक ही स्टाफ को मंडे रखना समझ से बाहर आता है ना। अब बाहर के मुल्क में जैसे है 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी टाइम है, तो अगर किसी ने 24 घंटे कोई खुला है ना तो वो 3 शिफ्टें डिवाइड करेगा भाई। 8-8 घंटे के 3 स्टाफ आएगा कि एक स्टाफ बैठा हुआ है, 10 मिनट पहले वो पहुंच जाएगा, उससे अपना चार्ज लेगा, वो अपनी बैचिंग करेगा व्हाट्सएवर। तो 24 घंटे चलाओ हमारी तरफ से, रात को भी चलाओ, छुट्टियों में भी चलाओ, लेकिन कोई अल्टरनेट स्टाफ रखो, कोई बैकअप में रखो, कोई सिलसिला बनाओ, कोई इसका प्लान बनाओ। 2,000 अलाउंस दे के मार दो सारों को, ये गलत है, ये ज़्यादती है यार, ये बहुत ज़्यादती है। तो मैं खुद इस चीज़ पर भाइयों सब मैं गुजरा हूँ। अगर कोई बैंक वाले जो वीडियो देखते हैं, मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ यार। बैंकिंग जॉब ईजी नहीं है और इसके बावजूद सैटरडे संडे को भी जो ब्रांचें ओपन है यार, गलत है यार, गलत है। 2-2 हज़ार 1500 अलाउंस दे रहे हैं जी, 6,000 8,000 महीना बनेगा, 10,000 बनेगा, कुछ भी नहीं है यार। और 8,000 10,000 मंथली की खातर अपने 4 संडे, सैटरडे ओपन वाले तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं बेचारे, संडे वाले भी जो है ना वो 8-10 हज़ार पे अपना छुट्टी कुर्बान कर दें। कितने काम इकट्ठे हुए होते हैं, फैमिली के साथ काम होते हैं, कहीं आना जाना होता है। खैर इस पे जो है ना रेगुलेटरी कोई एक्शन ले सो ले, और एक्शन इन सेंस छुट्टियां लाजमी रखे। यूरोप कई कंट्रीज़ 4 डेज़ अ वीक पे जा रही हैं, 4 दिन हफ्ते के काम की तरफ जा रहे हैं। यूएई दुबई के 4 दिन काम किया जाए, चलो सुबह 9 से शाम 6 साढ़े 6 7 तक टाइमिंग रख ली जाए। लेकिन खैर यहाँ पे अब कोई पूछने वाला है नहीं है, लेकिन मिल के सब आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं पहुँचेगी। आज 20 जुलाई है और खासी गर्मी है, मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ, पसीने पसीने हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।